वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति रानी भारतवंशी। जी हाँ, हमारा भारत महान, यह डायलॉग हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और यहाँ पर एक से एक बढ़कर प्रतिभा के धनी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी छाप छोड़ते ही जाते हैं और अक्सर कुछ ऐसा घटित होता है कि दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है। चाहे वह आदि काल के गुरु शंकराचार्य जी महाराज हों या फिर मखदूम शाह अपने भारत में आकर लोगों की सेवा में अपनी फ़कीरी से मस्त हो जाने वाले शहंशाह हों। रिसेंटली कुछ दशक पहले 20 से अधिक डिग्रियां IAS से लेकर डॉक्टर तक की काबिलियत रखने वाले श्रीकांत जिचकर जी हों या अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम हों या फिर बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो विश्व पटल पर छाए नहीं, लेकिन आसपास उनकी निशानियां हैं। अच्छे कॉलेज से मल्टीनेशनल कंपनी में काम को छोड़कर अपने देश के पर्यावरण में पूरा जीवन सौंप देने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दुनिया जानती भी नहीं। कभी आसपास ऐसे लोग भी होते हैं, डिवाइन पावर से युक्त होते हैं। सब में है वो शक्ति, दिव्यता, बस निखार की आवश्यकता है। और जी हाँ, चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम आपको लिए चलते हैं अपने उस बिहार की धरती पर। जी हाँ, ये हैं प्रतिभा के धनी अपने बिहार नालंदा विश्वविद्यालय। भला कौन नहीं जानता, जब पूरी दुनिया में इसका नाम प्रचलित था, लेकिन कौन जानता था कि इतने दिनों बाद अपने भारत भूमि में नालंदा जिले में एक लाल सोनू कुमार ऐसा आएगा जो मात्र छोटी सी उम्र 11 वर्ष में कृष्ण की तरह पूरी दुनिया को अपने आने का दस्तक देगा। जो बातें हम बड़े बहस करने में, अपने आप को प्रूफ करने में लगाते हैं, उन बातों को इतनी बेबाकी और सहजता से, सौम्यता से रखेगा कि दुनिया उसकी कायल हो जाएगी। जी हाँ, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत की बुलंदियों को अपनी एड़ी चोटी तक जोर लगा कर पहुंचाते हैं। नालंदा निवासी सोनू कुमार
5वीं कक्षा के एक छात्र हैं। हरनौत प्रखंड के नीमा कोल निवासी रणविजय यादव व लीला देवी का पुत्र हैं। जी हाँ, अगर पूरे भारत का सुपुत्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, बिल्कुल न होगी। जिस गांव में अपने पैतृक निवास पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी पत्नी के 15वीं पुण्यतिथि पर पहुँचे, वहाँ एक ऐसा बालक पहुँचा जो शायद उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पूरे बिहार का गौरव बन गया। क्योंकि अगर वो नीतीश जी की पत्नी होकर भी शिक्षिका थीं, तो इसमें एक महानता जुड़ी हुई है। और एक छोटे से बच्चे ने मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचकर अपनी बातों को रखा उनकी दिवंगत शिक्षिका पत्नी के 15वीं पुण्यतिथि पर। जी हाँ, गौरव की बात है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी शिक्षिका रहीं, कितने लोग सेवा देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, नहीं ना? शिक्षिका होकर अपने जीवन को उन्होंने यज्ञ आहुति पर लगाया। अपने राजनीतिक पति को हर तरह से आगे बढ़ने में सहयोग किया और उनकी शिक्षा का ये पूरा राज्य आभारी रहेगा। क्योंकि अगर उस मृत्यु के शोक पर भी एक उत्सव का माहौल हुआ जब सोनू ने एक माँ बाप की तरह अपने मुख्यमंत्री को समक्ष पहुंचकर अपनी बातों को रखा और उस दिवंगत शिक्षिका की आत्मा को शांति दी। क्योंकि शायद वो मरी हुई आत्मा न बोल पाती, लेकिन वो बालक बोल पाया। कहा जाता है आत्मा एक है, तो शायद कहीं वो शिक्षिका की पुकार तो नहीं। बालक तो भगवान का रूप होता है। शायद जो अपनी बातें वो व्यस्त पति से नहीं कर सकी, एक छोटे से बच्चे ने उस पर प्रकाश डालने का बीड़ा उठाया। जो काम हम लोग नहीं कर सके, ऐसा कहाँ होता है। सच में भारत महान है। सोनू ने जिस तरह अपने देश के इकोनॉमी को सुधारने की बात की, अपने देश को एक दिशा देने की बात की, उसने अशिक्षा के जिन कारणों को जनाया और जताया, 2 तरह की शिक्षाओं को जिस तरह से उसने नापसंद किया, क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है, या फिर उन्हें एक जैसा पढ़ाई की सुविधा देना भी हम सबका कर्तव्य है। शायद वो दिन आए जब हम अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाएं। जी हाँ, सरकारी शिक्षिका का वादा है, बच्चे पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूल में ही। लेकिन हाँ, ये केवल एक बच्चे की मांग नहीं है, ये एक शिक्षिका की भी मांग है।
अगर बच्चों के साथ देश को भावी कर्णधार बनाना है और एक बेहतर देश और सही मायने में भारत देश महान बनाना है, तो फिर सरकारी और प्राइवेट क्या है? अगर सरकारी स्कूलों में सीट फुल हो जाए तब ये प्राइवेट की सुविधा दी जानी चाहिए। क्या गलत कहा सोनू ने? शिक्षिका की भी मांग है। अपने बच्चों को हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन व्यवस्था बनानी होगी। इंतज़ार करेंगे और पूरे भारत को इंतज़ार रहेगा। माना यह व्यवस्था इस तरह की बनी हुई है कि सब लोग बराबर नहीं हो सकते, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य बराबर करना होगा। अगर देश को आगे बढ़ना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा समान होनी चाहिए। अगर सरकारी में सीट फुल हो जाए तब प्राइवेट की तरफ दौड़ लगानी चाहिए। आखिर उद्देश्य भी तो यही है। लेकिन सुविधाएं अगर सरकारी बस की प्राइवेट में मिलती है तो फिर सरकार के पास दूर दराज के बच्चों को, अब तो सड़कें बन गई हैं, बिजली की व्यवस्था है, लाने के लिए गाड़ी की सुविधा भी तो होनी ही चाहिए। सोनू, शाबाश, थैंक्स। बच्चे ने अपनी बात रखी और हम सभी शिक्षकों की तरफ से यही बात रखते हैं। सुविधा अगर प्राइवेट में बस की है तो सरकारी में भी तो कम से कम बच्चों को लाने की सुविधा होनी चाहिए। बच्चे क्यों भागेंगे? कुछ तो वजह होगी संख्या कम होने की, कुछ तो वजह होगी, और वो वजह इतनी बड़ी नहीं। अगर देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव हो सकते हैं, प्रति व्यक्ति को घर से बुलाकर हम ला सकते हैं, तो जी हाँ, हम अपने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर ही नहीं, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आगे करेंगे अन्य टॉपिक पर विचार, लेकिन आप देखना न भूलें विभिन्न चैनलों पर। जी हाँ, बिहार के नालंदा हरनौत प्रखंड के सोनू बाबू को, जी हाँ, सोनू कुमार, बहुत ही बेहतरीन वक्ता, एक छोटे से बच्चे ने दिल ही नहीं सबको जीत लिया। और हम सबका दायित्व है, सोनू, कलुआ, ललुआ, मलुआ और जितने भी बच्चे हैं उनके दिलों में बचपन से ही इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाई जाए कि किसी को टाई और जूते पहनाए जाएं। आखिर उनके पेरेंट्स भी तो पिस रहे हैं। उतने पैसे क्यों? और सरकारी में पैसे ना लगने के बावजूद भी संख्या कम क्यों? हम शिक्षक हैं, लेकिन चाहते तो हैं हम भी इस दुनिया में बच्चों को तभी लाएं जब अपने विद्यालय को कम से कम उस लायक बना सकें कि हमारे बच्चे भी उसमें पढ़ सकें।
धन्यवाद।